जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अपना सत्संग 10वां शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा मुझे बोलते हैं पुत्र शुक्राना किया कर। अभी 2-3 दिन से गुरुपा के मुझे मैसेज आ रहे थे, तो मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर करने, अपना 10वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और मैं गुड़गांव से हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने अब जो भी सत्संग पहले मेरे साथ हुए हैं, वो मैंने सारे अपने सत्संग शेयर किए हैं। और मैं सबसे पहले आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना है आंटी जी आपका, जो आप इतने प्यार से अपने सारे संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। गुरु पाप पर हमेशा ब्लेसिंग बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मेरी जब से मैं जुड़ी हूँ, तो गुरुपा धीरे 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 मेरी पूरी फैमिली को ही कनेक्ट कर रहे हैं। और गुरुपा ने मेरी मम्मा को भी जोड़ लिया है, अच्छे से जोड़ा है उन्होंने मम्मा को भी। संगत जी, मेरा ना एक छोटा भाई भी है, 2 भाई हैं। तो छोटा वाला ना 10th क्लास में था। तो ऐसे संगत जी, सबको ही पता है, छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ी हरकतें करते हैं, नादान होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है इतना। तो संगत जी, मेरी मम्मा मेरे पास यहाँ गुड़गांव आए थे। तो जब वो घर गए, मैंने ना उनको ब्रेसलेट लेके अपने भाइयों के लिए ब्रेसलेट स्वरूप लेके दिया था। तो मैंने बोला था मम्मा को कि एक छोटे भाई को भी पहना दे। तो जब वो मम्मा मेरी भाई को ब्रेसलेट पहनाने के लिए बोल रहे थे, तो वो ये कह रहा था कि मैं तब मानूंगा गुरुजी को जब गुरुपा मुझे 10th क्लास में पास करवा देंगे। उसने इस तरीके से बोला गुरुपा को। तो संगत जी, अभी उसका 10, हाँ, उसने ही बोला तब मानूंगा गुरुपा को जब वो मुझे 10th क्लास में पास करवा देंगे। अगर गुरुपा ने संगत जी, मैं बोलने जा रही हूँ, वो आप सब लोग को भी कि शायद हंसी आए, वो होता है ना, बच्चे थोड़े नादान होते हैं तो वो कुछ भी बोल देते हैं। तो उसने बोला कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं ये गुरुजी का ब्रेसलेट उतार के फेंक दूंगा, उसने ऐसे बोला। तो हम सब लोग हंस रहे थे। तो संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले ही हाई स्कूल का रिजल्ट निकला। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुपा ने अपने बच्चे को पास करवा दिया है, काफ़ी अच्छे नंबरों से पास करवाया है। संगत जी, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि हाँ ये पास होगा, क्योंकि वो ना पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाता, ना पढ़ता लिखता है सही से, बिल्कुल मतलब ज़ीरो, पढ़ाई के मामले में ज़ीरो है।
बिल्कुल नहीं पढ़ाई पे ध्यान देता है, शरारतें उसकी बहुत ज़्यादा है। तो संगत जी जब मैंने सुना ना कि उसके रिज़ल्ट में अच्छे नंबर भी मतलब सेकंड डिवीज़न लाया है, फर्स्ट तो नहीं कह सकती बट नंबर काफ़ी अच्छे लाया जिस हिसाब से उम्मीद नहीं थी। तो गुरुपा ने उसको बहुत ब्लेस किया और देखो उसकी कैसी बात सुन ली। तो फिर उसके बाद मैंने बात हुई तो कह रहा था हाँ दीदी, गुरुपा ने अब तो मैं गुरुपा को मानूँगा, गुरुपा ने मुझे पास करवा दिया, ऐसे बोल रहा था। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि देखो कैसे मतलब गुरुपा सॉरी, मैं उसकी तरफ से सॉरी बोल रही हूँ आपसे। प्लीज़ गुरुपा, उसने ऐसे बोल दिया था आपको कि मैं ब्रेसलेट फेंक दूँगा, तो हो सके वो बच्चा था, नादान था गुरुपा, प्लीज़ उसे माफ़ करना। एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है जो आपने अपने बच्ची को पास करा दिया। आपकी कृपा से हो सकता था ये हुआ, वरना मुमकिन नहीं था, बिल्कुल नामुमकिन था, कोई चांस नहीं थे कि वो पास हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। तो मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा का। एंड दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी, मेरी सिस्टर भी है जो प्रेग्नेंट है, मैंने अपने सत्संग में बताया था, शेयर किया था। तो उसका फर्स्ट बेबी भी है, 5-6 साल का है। वो ना काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा बीमार था संगत जी, बहुत ज़्यादा बुखार ही नहीं जा रहा था उसका, तो वो इलाज करा के थक चुकी थी। तो मैंने उसको बोला, और संगत जी मैं मतलब मेरी पूरी फैमिली धीरे-धीरे कनेक्ट हो रही है, गुरुपा खुद ही कनेक्ट करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बट वो मेरी मम्मा अच्छे से कनेक्ट हैं गुरुपा से, बट बाकी के मेंबर्स इतना नहीं है, मेरी सिस्टर भी इतना कनेक्ट नहीं है संगत जी। बट धीरे-धीरे गुरुपा उसको भी कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला था, मैं बोलती रहती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे किया कर, ऐसे नहीं ऐसे किया कर, गुरुपा को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। संगत जी उसके पास अभी ना कोई बड़ा स्वरूप तो नहीं है, छोटा-सा पॉकेट स्वरूप है और वो मानती है, पूजा करती है गुरुपा का। तो संगत जी एक दिन ना जैसे मैंने उसे बताया, तो एक दिन रात को काफ़ी ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ था बच्चे को, 6 साल का है, 4-5 साल का है, सॉरी। तो उसको काफ़ी ज़्यादा रात को बुखार चढ़ा हुआ था संगत जी। तो उसने रात को उठ के गुरुपा के सामने अरदास की होगी, बोला होगा गुरुपा, और पूजा किया होगा गुरुपा का। तो उसने बोला गुरुपा मेरे बच्चे को ठीक कर दो, बहुत थक चुकी हूँ, बुखार मतलब जा नहीं रहा है। संगत जी उसने ये अरदास की, उसके बाद से उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया। उससे पहले वो ठीक नहीं हो रहा था, बहुत इलाज कराया। तो ऐसे गुरुपा हैं, इतने प्यारे गुरुपा हैं कि कैसे शुक्राना करूँ। गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं ना संगत जी। बस मैं यही कहना चाहूँगी गुरुपा, आप अपने सारे बच्चों को हमेशा ख़्याल रखना, सबको ब्लेस करना। जो भी आपके बच्चे, हम सब आपके बच्चे हैं, नादान हैं, गलतियाँ भी करते हैं गुरुपा, आप सबको माफ़ कर देना और सबको ब्लेस रखना, सबको खुश रखना, सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग रहना हमेशा गुरुपा। आप जानी जान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी एक मेरा भी है, मैं ना कल गुरुपा ने मुझे बुलाया बड़े मंदिर, मैं कल बड़े मंदिर गई थी 22 अप्रैल को, कल ही गई थी। तो संगत जी मैं वहाँ जाती हूँ। वैसे तो संगत जी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बट कोई बात नहीं, शायद गुरुपा बुलवा रहे हैं। संगत जी मेरा ना मतलब जो लंगर प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद एंड हलवा प्रसाद, और एक जो समोसा प्रसाद मिलता है। संगत जी मैंने कल मतलब मेरा ना वो कहते हैं ना हम लोगों का मन नहीं भरता है, क्योंकि इतना टेस्टी होता है, इतना स्वाद होता है ना लंगर प्रसाद में कि ऐसा लगता है कि और थोड़ा खाने को मिल जाए। तो कल मैं गई थी, तो मैंने बोला तो था गुरुपा अपनी बेटी को थोड़ा-सा और मतलब 2 समोसा दिलवा देना, अगर आपकी इच्छा हो तो, मेरा आपकी बेटी का मन नहीं भरता है। तो बट कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें भी कुछ मतलब अच्छा हो। और मैंने एक सत्संग में सुना भी था, तो मुझे भी पूरा भरोसा था कि गुरुपा ज़रूर करेंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कहते हैं ना अगर वो चीज़ नहीं हुई है तो कुछ और अच्छा होना। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं ऐसा सोचती हूँ कि गुरुपा ने मैंने बोला था फिर भी नहीं दिया, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ना मेरे भरोसे में कभी कोई ऐसा नहीं डगमगाएगा नहीं कि हाँ अगर वो चीज़ नहीं की गुरुपा ने, हमने बोला था किया नहीं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है।
अगर गुरुपा सारी चीज़ें देते हैं, एक नहीं भी देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना, हो सकता है आप उसमें आपके साथ भी कुछ अच्छा ही लिखा हो। तो मैंने बोला गुरुपा कोई बात नहीं, आपने मुझे 2 ब्रेड पकौड़ा नहीं दिलवाए, कोई बात नहीं, अब मेरा आपका आपने अपनी बेटी का पेट भरवा दिया, एक ही में भरवा दिया है। तो मैंने बहुत शुक्राना किया, फिर भी मैंने कहा गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, कोई बात नहीं, आपकी बेटी आपसे नाराज़ नहीं है, आपने 2 नहीं दिलवाए, 1 ही दिलवाया, तो कोई बात नहीं। तो बस मैं संगत जी से सारी संगत जी से यही कहना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी बोलते हैं, अगर हर बार हो रहा है और एक बार नहीं भी होता है, तो उसमें कभी आप अपने ट्रस्ट को मत डगमगाने देना कि ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके साथ कुछ और ज़्यादा अच्छा हो, उसमें भी कुछ अच्छा छुपा हो, ऐसा भी हो जाता है ना। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और संगत जी जब मैं कल लंगर प्रसाद करने के बाद जब मैं बाहर निकली ना, लाइन में बाहर जा रही थी निकलते टाइम, तो संगत जी हाँ, गुरुपा मुझे बोल भी रहे थे 2-3 दिन पहले मैसेज में टेलीपैथी से कि पुत्र मैं ना अमृत वर्षा करूँगा। तो मेरे माइंड में इतना नहीं था, मैंने कहा ठीक है गुरुपा, आप जो करेंगे अच्छा ही होगा। तो कल मैं लाइन में खड़ी हुई थी दर्शन के लिए, तब एंट्री कर रही थी, लाइन में खड़ी हुई थी। संगत जी सभी को ही पता है कि कल कितना धूप था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। तो संगत जी मैं खड़ी थी और पता नहीं और कहीं कोई बूंद ना कोई बारिश, कहीं कुछ नहीं था। इतना तेज़ धूप था मेरे ऊपर ना, मतलब 2-3 ऐसे पहले तो 1 बूंद पड़ी हाथ पे। तो मैं कहूँ कि क्या है? मैंने कहा हो सकता है किसी पक्षी ने कुछ पॉटी वगैरह कर दी हो या सुसु कर दिया हो, इस तरीके से मैं ऐसे माइंड में थॉट ला रही थी। फिर एक और बूँद गिरी, फिर मैं ऐसे-ऐसे करके 2-3 बूँद गिरी मेरे ऊपर, और कहीं किसी के ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ़ मेरे ऊपर। तो फिर संगत जी उस टाइम पे तो मुझे कुछ पता नहीं चला, होता है हम लोगों को नहीं एकदम से कुछ रियलाइज़ कर पाते हैं कभी-कभी। तो फिर बाद में मैं सोचती हूँ, अच्छा गुरुपा ने कहा तो था पुत्र मैं अमृत वर्षा करूँगा, तो वो देखिए संगत जी वो गुरुजी ने मेरे ऊपर कल अमृत वर्षा ही, बाद में मैंने सोचा तब मुझे याद आया, अच्छा गुरुपा ने वो ही अमृत वर्षा की थी मेरे ऊपर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। मैं कितना शुक्राना करूँ अपने गुरुपा का, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और सॉरी संगत जी, मेरा मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा सत्संग लंबा ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। सॉरी, माफ़ करना संगत जी। बस एक छोटा-सा और है। संगत जी फिर मैं कल निकलते समय क्या हुआ मेरे साथ, मुझे पता भी नहीं चला। मैं निकल रही थी बाहर की तरफ, तो एकदम से इतनी क्यूट सी बटरफ्लाई, ब्लैक एंड वाइट, और उसमें ना डॉट डॉट ब्लैक के बने हुए थे। इतना मैंने मतलब देख भी नहीं, ना टच कर पाया ना देख पाया। जैसे मैं बाहर जा रही थी तो एकदम से मुझे टच करके एकदम से निकल गई। तो मैंने देखा, अरे ये तो बटरफ्लाई मुझे छू के निकल गई। संगत जी ये वो गुरुपा थे, वो गुरुपा ने मुझे ब्लेस करके, और गुरुपा एकदम से मुझे दर्शन दे के हाँ निकल गए। वो बटरफ्लाई एकदम से ऐसे सूं सी हो गई, एकदम से मुझे टच करके मेरे कंधे को कान के पास से टच करके निकल गई मुझे। मैं बहुत खुश हुई। फिर उसके बाद संगत जी फिर उसके बाद मुझे ड्यूटी जाना था, और मैंने बोला था गुरुपा मुझे टाइम से ड्यूटी पहुंचा देना। गुरुपा ने मुझे टाइम से, और गुरुपा मैंने बोला था गुरुपा आप मेरे अंग संग रहना, साथ रहना। और संगत जी गुरुपा मेरे साथ ही थे, मुझे बार बार मतलब इंडिकेशन दे रहे थे, कहीं किसी चीज़ का कहीं किसी का, मतलब वो प्रेजेंस फील करा रहे थे मुझे कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, बार बार प्रेजेंस फील करा रहे थे। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। और सॉरी गुरुपा एंड सॉरी संगत जी, कुछ भी मुझसे गलती हुई हो तो माफ़ कर देना मुझे। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा।
और बस एक छोटी-सी चीज़ बोलना चाहूँगी संगत जी, मैंने काफ़ी सत्संग में भी सुना है कि जो प्रॉब्लम मुझे है, संगत जी मुझे ना, मैंने बहुत इलाज कराया, मैं थक के बैठी हूँ, मेरा ना मतलब पीरियड रेगुलर नहीं है और इस टाइम पे तो मुझे 3 महीने हो चुके हैं संगत जी, मेरा पीरियड नहीं आया है, मेरे पेट में मतलब बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही है उसकी वजह से। तो अभी मुझे पेन तो हो रहा है, कल से मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी, गुरुपा आपकी बेटी हार चुकी है, बस एक आप ही उम्मीद हो, आप ठीक करो, क्योंकि मैं थक के बैठी हूँ संगत जी, मैंने बहुत इलाज करा लिया, बहुत पैसा बर्बाद किया है, मुझे ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, बस मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपा ठीक करेंगे। और कल मैंने एक सत्संग में सुना भी था, गुरुपा ने मुझे सुनवाया एक आंटी के थ्रू, वो उनका भी यही प्रॉब्लम था, उनका हो गया है पीरियड, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुपा मुझे सुनवा रहे थे तो मेरा ज़रूर ठीक होगा। गुरुपा बस अपनी बच्ची को भी ब्लेस कर देना गुरुपा, और ऐसे ही हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, सब कुछ आप ही हैं, मम्मी पापा सब कुछ आप ही हैं गुरुपा। बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।